बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी का मान करता है और मुख में माटी को रखकर सारी दुनिया को बताता है। एक एक कण में छिपी हुई उस सामर्थ्य को बता दिया, एक एक माटी के कण में छिपे हुए उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। अब वहां पर माखन लीला तो हुई, लेकिन उसी कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने माटी को खाकर सारी दुनिया को बता दिया। हर युग सदी में माटी का मान करता, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है और माटी की सामर्थ्य को हर युग सदी में बताता है। वो मेरा गुरु है, वो मेरा गोविंद है, वो मेरा शंकर है। बता दिया यमुना के पथ पर चल के, कभी बताया गंगा के पथ से, कभी बताया गोदावरी के पथ से, कभी बताया बारंबार नर्मदा के पथ से। देखो इस मां की सामर्थ्य को, आंचल में छिपी इस असाधारण ताकत को बता दिया। यही है, हर स्थिति परिस्थिति में साथ में रहना, हर स्थिति परिस्थिति में साथ में रहना है, बैठना है, चलना है। मां का सबसे बड़ा मान हो जाएगा कि आज गांव घर परिवार साथ में ऐसे ही रहना है, साथ में बैठना है, साथ में चलना है। ये सबसे बड़ा मां चाहती है। मैं मां से पूछता हूं कि मां घर परिवार मिलेगा, गांव मिलेगा, क्या बोलेंगे? तो मां बोलती है साथ में रहना सिखा दे, साथ में बैठना सिखा दे, साथ में चलना सिखा दे। हर एक समस्या का समाधान वो खुद ही कर लेगा जब गांव और घर साथ में बैठ जाएगा और चल जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कुछ रहा सवाल इतना अच्छा भाव से सब जल की ताकत को बता दिया, हवा की ताकत को बता दिया, माटी। मुझे लगता है कि अब शब्दों की आवश्यकता गांव और घर को, समाज को नहीं है। वो जीवंत उस चरित्र को देख रहा है कि देख नर्मदा के जल में क्या है, वायु में क्या है। देखो विंध्याचल को, देखो सतपुड़ा को, देखो अरावली की उन पर्वतमालाओं को, देखो गिरनार को, और देखो गोवर्धन और कामदगिरी की सामर्थ्य को। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म अपनी माटी से जुड़ना और अपनी संस्कृति से जुड़ना है। आज का सबसे बड़ा धर्म है, अपनी माटी का मान करो। जाति से हम अलग अलग हो सकते हैं, जाति पंथ संप्रदाय से अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती है, लेकिन माटी हमारी एक है। एक है माटी, एक माटी है। भाषा हमारी अलग हो सकती है, लेकिन मां के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव हम सबका एक है, एक ही है, एक भाव है, एक धरा है और एक ही धर्म है। और धर्म हमें वो प्रेम का और सेवा का ही संदेश देता है। समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात कर ले, बस हमारी यही प्रार्थना है। और आने वाले अगले परिक्रमा में जितना भी कीर्तन मंडल है रवि, जितना कीर्तन मंडल है, उन सब भजन कीर्तन मंडल को कहीं ना कहीं किसी घाट पर, ऐसे ही जैसे आजादी का जब आंदोलन होता था तो गीतकार बड़ा वीर रस का श्रृंगार करते थे, कभी जोश और शक्ति का संचार करते थे। मुझे लगता है ये जो संगीत है ये भी साधना है, और संगीत से जुड़े हुए एक एक कलाकार को और साधक को हम नर्मदा के लिए, उस धर्म के लिए, धरा के लिए, उस गौ के संरक्षण संवर्धन के लिए हम बुलाते हैं कि तुम आओ हमारे साथ और चलो नर्मदा के पास, गांव गांव को जगाएंगे और मां का रिश्ता निभाएंगे, है ना। बोल सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, दादा गुरु भगवान की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की।
गुरुदेव बहुत अच्छा लगा आपकी वाणी से। तो एक बार इच्छा है कि आपके मुखारबिंद से थोड़ा सा प्रवचन और दे दें। हम अब्दुल्लागंज जाएंगे, निश्चित आएंगे और हम परिक्रमा के बाद हम अब्दुल्लागंज में संवाद करेंगे, परिवार से मिलेंगे, हमारा वचन है। आज बहुत अच्छा भजन और ये प्रतियोगिता हो रही है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। और भजन कीर्तन ही एक यज्ञ है, साधना है, ये भी साधना हो रही है ना। और हमारा प्रार्थना है जो अपनी जगह पर बैठा है और खड़ा है वो वहीं से हम तुम्हारा मान, तुम्हारा स्पर्श हम स्वीकार कर लेंगे। हम सिर्फ परिवार से बोलते हैं। देखो वायु पे चलना हो रहा है, जल पर चलना हो रहा है, हम तो तुम्हारे लिए ही आए हैं। जो जहां है वहीं से दर्शन करना। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव के स्पर्श, चरण स्पर्श न करें, कृपया विशेष ध्यान दें। चरण स्पर्श न करें, चरण स्पर्श न करें।